वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो नहीं कहूँगा, वीडियो की बात करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं इस टाइप की भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसी नौबत आएगी। बट इन भाई साहब की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। देखो भाई, सबको तो मैं पहले एक बात बता दूँ, ये जो मैं वीडियोज़ पे दिखता हूँ ना और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैं जितना खुश वीडियोज़ में दिखता हूँ, ब्लॉग्स में दिखता हूँ, उससे हट के कोई भी कैमरे पे भाई खुशी दिखेगा। ठीक, ये वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा मेरा। इन भाई साहब ने मेरे उन ब्लॉग्स पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, उनके रिप्लाईज भी पाए हैं, लेकिन इन भाई साहब का रुक नहीं रहा। मुझे लगा कि ये मुझे बताने आया है कि ये सब चीज़ें करना गलत है, लेकिन ये मुझे लग रहा है किसी और ही इंटेंशन से आए। तो भाई साहब के आज थोड़े इंटेंशन दूर करता हूँ, सुनना थोड़ा आप लोग भी। भाई साहब का नाम है रमेश यादव। ओके, पहला कमेंट इन्होंने लिखा था, UK07 छपरी है, मुनावर ने रामायण का मजाक बनाया और तुम व्यूज़ के लिए उसकी तारीफें कर रहे हो। पहली बात तो मुनावर फारूकी के मैंने बहुत बहुत कम एपिसोड्स देखे हैं। उसका सिर्फ जेल एपिसोड देखा है मैंने, उसके सिर्फ बारिश सॉन्ग देखा एंड 2-3 ही ऐसे कॉमेडियंस एपिसोड देखे होंगे, वरना मुझे कुछ खास लगाव नहीं है उससे जितना UK07 से। बस मुझे अच्छा लगता है वो। और रामायण को रोस्ट करने वाली रही बात, तो भाई उसका वो वीडियो देखा नहीं और इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, सो आई एम सो सॉरी। बट अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मुनावर फारूकी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो के सामने कह रहा हूँ। तो एक दूसरे सब्सक्राइबर ने मेरे रिप्लाई किया है, मुनावर वाली बात तो ठीक है, मुझे भी नहीं पसंद, पर उसके अलावा बाकी बातें गलत हैं। और एक और बात, स्कूटी उसकी, लड़का उसके घर का, तेरी क्यों इतनी जल रही है। हाँ, तो इन भाई साहब ने इस पे कमेंट किया था कि बच्चों को वीडियो गाड़ी चलाने के लिए दे रहा है और बेशर्मी से वो व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो भाई इनके पे इन्होंने रिप्लाई किया है, सही बात है, फैमिली मेंबर भी उसी के मारेंगे, मतलब बच्चे के फैमिली मेंबर मारेंगे। तो इन्होंने उस पर रिप्लाई किया है, बाई चांस एक्सीडेंट मेरी या तेरी गाड़ी से हो गया तो तू भी यही बोलेगा, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। ये भी पढ़ा ही होगा अगर लिटरेट होगे तो। भाई ये तो तुम बार बार पढ़ाई लिखाई पे आ जा रहे हो ना, तो भाई तुम जितने भी पढ़े होगे अपने लिए पढ़े होगे, हमें मत सिखाओ। ठीक, और रही बात ये एक्सीडेंट वाली, तो भाई मैं वहाँ पे आम छीलते तो बैठूंगा नहीं जब एक्सीडेंट होने वाला होगा। भले एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा हाथ हमेशा रेडी रहता है हैंडल पे रहने के लिए, क्योंकि भाई मैं भी जानता हूँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर मैंने उस बच्चे को रोड पे गाड़ी चलाने के लिए दी हुई है तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा। पहले भी ब्लॉग्स के पीछे भी मेरी एक ज़िंदगी है जहाँ पे मैं उसको गाड़ियाँ चलाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने, एक भाई ने श्लोक लिखा है, नेम इज सक्सेस गेमर। ठीक, उन्होंने लिखा है, अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भाई श्लोक तो बहुत बेस्ट है, मानूंगा मैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भैया जी, वो श्लोक नहीं अवधि है। ठीक, अपनी नॉलेज अपडेट करो, बार बार मेरी पढ़ाई पे आ रहे हो ना, अपडेट योर सेल्फ, बाद में मेरे पास आना। बहुत दूर हो अभी तुम मेरे से, मेरी नॉलेज के आगे ना अभी तुम बहुत दूर हो। ठीक है, मैं ये किताबी कीड़े नहीं बन के घूमता रहता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा निकालना आ गया तो बहुत तुम महान हो गए। ठीक है, मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत अंतर है। भाई साहब ने लिखा है, भाई संस्कृत के श्लोक पढ़ने से वास्तविकता नहीं बदलेगी, मैं नॉर्मल सिटीजन और बच्चों दोनों की सेफ्टी इंश्योरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। कहाँ है भैया, इंश्योरेंस वाले हो? किसी बैंक ने अपील दिया है मेरे वीडियोस पे आने के लिए? ए भैया, तुम काहे को इतनी सेफ्टी की चिंता ले रहे हो? अपनी सेफ्टी की चिंता करो, वो सेफ्टी देखने के लिए मैं हूँ। और रही बात जो तुम ये लिख रहे हो कि भाई संस्कृत के श्लोक पढ़ने से वास्तविकता नहीं बदलेगी, तो भाई वास्तविकता के साथ जाग जाओ। अगर तुम इतना ही सनातनी धर्म और मुनावर के रामायण को रोस्ट करने में अगर तुमको इतना ही दर्द हो रहा है, तो फिर सबसे पहले तो तुम ये काम करो, सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में लिखी गई जो बातें हैं ना, उसको आप मानना शुरू कर दो। डायरेक्ट कह रहे हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइंदा मत कहना। अगर मुझे सिखा रहे हो ना सनातन धर्म को सपोर्ट करो जो उसके विरुद्ध बोलते हैं, तो भाई पहले तुम खुद कर लो ये, उसके बाद मेरे को आ जाना 1 to 1 बोलने। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ अभी। भाई को मैंने एक रिप्लाई करके भेजा था कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे अंडर 18 में गाड़ियाँ चलाते हैं और गाड़ियाँ सीखते भी रहते हैं और प्लस ड्राइव भी करते हैं विदाउट लाइसेंस, तो उनको तो कोई कहने नहीं जाता। ये स्पेशली मुझे टारगेट करके आ रहे हैं बोलने के लिए। ठीक, और छपरी वाली बात पे इन्होंने लिखा है मेरे को, ये बात टिकटॉक, ये बताओ टिकटॉकर छपरी थे कि नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर थे तो तुम तो उनसे जलते नहीं हो, पर फिर भी छपरी बोल रहे हो। मैंने अपने तक बोल के रख लिया ना, दुनिया में तमाशा करने तो नहीं गया उस चीज़ का। सेकंड कि दुनिया बेवकूफ़ी करेगी तो तुम भी करोगे, यस। और दूसरा कि इतनी छोटी एज पे बाइक देने का मतलब ही क्या है? मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी कौन रहे? मैं रहूँगा भाई। ठीक, अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है इन केस, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपको लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और कमेंट है, मैंने उस पर लिख के भेजा था कि भाई जो होना है वो हो के रहेगा। ठीक, उसको होने को तो कोई नहीं टाल सकता, अगर लिखा है तुम्हारी किस्मत में कि तुम्हारे साथ ये हो के रहेगा तो तुम्हारे साथ हो के रहेगा। तो इन पे भाई सबका रिप्लाई है, ये कैसा पॉइंट है कि जो होना रहेगा वो हो के रहेगा? है भाई, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अगर पढ़ रहे हो तो जो होना रहेगा वो हो क्यों? पैसा बर्बाद कर रहे हो? बाय एनी चांस एक्सीडेंट हो जाए तो तुम जो मरा होगा उसके फैमिली को ये ना बोलोगे कि जो होना था हो गया। ओह शिट, बहुत अच्छी बात सिखाई आपने मेरे को। बाय द वे मैं आपके इस चीज़ को संतुष्ट करने के लिए बता दूं, एक साथ दो नाव पे कभी पैर नहीं रखा जा सकता। जैसे कि जो कहा जाता है जितना मिले उतने में खुश रहो, ये बात हमारे घर वाले हमारे रिपोर्ट कार्ड में नहीं समझते हैं।
दुनिया की हर चीज़ हर जगह नहीं फिक्स होती है, समझे? सही जगह पे सही चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक? तो किस्मत में लिखा है ना कि होना है तो होके रहेगा। बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि भगवान ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो वही कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। पहले तो मुझे लगा कि ये बंदा मुझे अच्छी सलाह देने आया है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, अपोलोजाइज कर लेता हूँ। मैंने कहीं पे लिखा भी हुआ है कि हाँ ठीक है आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात मतलब सही है, मैं गलत है, नहीं देना चाहिए था मुझे गाड़ी। लेकिन अभी इनके लाइन बाय लाइन कमेंट्स देख के मुझे लग रहा है ना कि ये बात करने के मूड से नहीं आए, ये थोड़ा कुछ और ही करने के मूड से आ रहे हैं मेरे पास। भाई देखो, ज़्यादा नहीं कहूँगा, साफ सीधा बस इतनी बात कहूँगा, मुझे देखना अगर पसंद करते हैं भाई तो आप चुपचाप देखो मेरे को, ठीक? मैं जो गलतियाँ करता हूँ बताओ, ठीक है, लेकिन उन गलतियों को बताने का ना एक तरीका होता है। अब तुम ऐसे कर रहे हो कि बेशर्मी से व्लॉग शूट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो व्यूज़ के लिए, ये सब ना फिजूल बातें, ठीक है? मेरी लाइफ अलग, मेरे ओपिनियंस अलग, मेरी हर चीज़ अलग, आपको उससे कहाँ दिक्कत हो रही है? अगर आपको मेरे से कोई भी शिकायत है तो उसको बताने का ना एक तरीका होता है, उस तरीके में बताओ। मैं भी तरीके से जवाब दूंगा तभी आपको अच्छा लगेगा। मैं इतना रूड होकर यहाँ पे बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, आई नो। इसीलिए भाई प्लीज़, हाँ, खैर इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आगे से ऐसा ना हो।